जातिवाद की राजनीति राजद करते हैं, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने में, और हिंदू और मुस्लिम का ज़्यादा वोट बैंक बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, समझ रहे हैं। वहीं पप्पू यादव बोल रहे हैं कि वो चोर चुहार है। कितने FIR है ये नहीं पता है, किसके ऊपर कितना शास्त्री जी आ रहे हैं तो उनका क्या आपने सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भाई, खुल के सपोर्ट करेंगे। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक ना, जो किसी को कोई रोक लेगा। हाँ, पटना गांधी मैदान में अपने आने की अनुमति नहीं दी। दूसरी पे NH पे नमाज पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल, उसमें राजनीतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी अपनी रैली निकाल सकता है, कोई भी शुभ काम उसमें किया जा सकता है। लेकिन एक सनातन, सत्य ही सनातन है, पहले ही समझ लीजिए। एक सनातनी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ पे कथा सुनाने आता है, समझ रहे हैं इस बात को। इनकी सरकार से 10 गुना पब्लिक उनके पास है। आंकड़ा निकाला गया था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी गांधी मैदान में आते हैं तो पर डे 3 लाख लोग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सरकार की इतनी जो संख्या है ना, इतनी लोगों को वोट बैंक इससे भी 10 गुना है। अगर उन लोगों की मति एक तरफा हो गई ना तो इनकी सरकार शास्त्री जी बिहार में आ रहे हैं। हाँ, उनका काम है ये, हर जगह जाकर इस्लाम उनका धर्म फैलाना, प्रचार करना। अच्छा, तो आप क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कुछ लोग बोले हम घेराव करेंगे, काई को कुछ लोग बोले हैं जो यहाँ आ रहे हैं तो उनको हम घेराव करेंगे जो हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्या वो हिंदू मुस्लिम करते हैं? ऐसा थोड़ी है, किसी को घेराव नहीं कर सकते हैं। पहला नंबर, ये हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, जो दिल में आए वो कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अपना धर्म के लिए आएंगे तो उनको हम क्यों रोकेंगे भाई? कोई मेहमान हमारे घर आएगा तो हम रोकेंगे उसको कि आप मत आइए? आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। अच्छा, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जी बोल रहे हैं जब वो आएंगे तो उनको एयरपोर्ट पटना पर हम घेराव करेंगे। थोड़ी होता है। अरे तेज प्रताप यादव का ऐसा नहीं होता है। जिनको बनारस से निकाल के फेंक दिया था कमरे में से। अब बताइए, वो आदमी बोल रहे हैं जो हम घेराव करेंगे। कुछ भी नहीं है, उस आदमी का जो समझिए ना, अगर तेज प्रताप ऐसा मंत्री, मतलब बिहार में मंत्री है तो समझिए कि बिहार के माथे पर कलंक का टीका है। इस बात को समझ लीजिए आप, बाप को अच्छे से समझ लीजिए। वो घेराव जी के कार्यक्रम में पर डे 3 लाख पब्लिक का आंकड़ा निकाला गया था, वो कम नहीं होता है। कहीं ना कहीं अंदर डर होगा कि सत्ता हिल सकती है। आप देख रहे हैं PN बुक, जो हम गोपालगंज जिला का पोस्ट ऑफिस चौक है, यहाँ के चाय के दुकान है, जो एक हमारे साथी मिल गए हैं, जो इनसे हम बात करेंगे जो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या बोलते हैं। जो बिहार आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और उनके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं जो उनका हम विरोध करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे। और हम बता देना चाहते हैं आपसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का इतना फैन फॉलोइंग है, जो जहाँ चल जाते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो कभी काफिले उनके देखे होंगे कि 500,000 गाड़ियाँ की काफिला उनकी चलती है, आगे पीछे लोग जहाँ उतर जाते हैं वहाँ पुलिस की बात करें तो पुलिस नाकाम हो जाती है उनको, लोगों को संभालने में। चलिए, आपका नाम क्या हुआ पहले? जी नमस्कार, आपके APN वाले चैनल के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या बोलिएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं जो बिहार आने से उनको घेराव करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं जो हम सपोर्ट में हैं। जो बोल रहे हैं खुलेआम बोलिए। तेज प्रताप यादव ने बोला है इससे कि अगर वो हिंदी मुस्लिम की राजनीति करेंगे, सबसे पहले तो देखिए वो एक समाज, जो एक धर्म के प्रचारक है, वो किसी राजनीतिक तौर पे नहीं है, ना किसी का, समझ रहे हैं ना आप। वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ते, इनकी तरह वो राजनीति नहीं करते। वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर यहाँ पे आते हैं तो वाकई वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा। हिंदू राष्ट्र बनता है तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार पे खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए। और बात हम करना चाहेंगे, शास्त्री जी की हम बात करते हैं तो शास्त्री जी किसी पार्टी से नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये बात राजद को क्यों खल रही है? राजद किस लिए खल रही है समझ रहे हैं? जातिवाद की राजनीति राजद करते हैं, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने में, और हिंदू और मुस्लिम का ज़्यादा वोट बैंक राजद को मिलता है, समझ रहे हैं। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो इससे समझ रहे हैं हिंदू एक तरफा हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इससे राजद को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, समझ रहे हैं। वहीं पप्पू यादव बोल रहे हैं कि वो चोर चुहार है। कितने FIR है ये नहीं पता है, किसके ऊपर कितना FIR हुआ है। यही पप्पू यादव जी हैं जो इन पे कुछ दिन पहले एम्बुलेंस में वो जेल गए हुए थे, तो हजारों मुकदमे हैं भाई, हजारों मुकदमे उनके ऊपर हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी को सही बता रहे थे, कुछ दिन के बाद अब बीजेपी की गलत क्यों बता रहे हैं? अरे दिल्ली के जंतर मंतर पे गए थे, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के रोने की नकल करने लगे थे। उसके बाद तुरंत इनका एक वीडियो वायरल होने लगा, जिससे 5 साल पहले योगी आदित्यनाथ को बुरी तरह से, पप्पू यादव को बुरी तरह से मारा गया था। वो वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल है। तो समझ रहे हैं राजनीति ये लोग करता है, ये लोग से देखने की जरूरत नहीं है। छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, समझ रहे हैं आप। ये लोग अगर इस तरह का अगर भेदभाव नहीं करेगा तो ये लोग की राजनीतिक रोटियाँ इसी प्रकार सेकता रहेगा। बिहार में शास्त्री जी आ रहे हैं तो उनका क्या आपने सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भाई, खुल के सपोर्ट करेंगे। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक ना, जो किसी को कोई रोक लेगा। हाँ, पटना गांधी मैदान में अपने आने की अनुमति नहीं दी, दूसरी जगह आएंगे, हम अपने घर पे बुलाएंगे, अपने द्वार पे बुलाएंगे भाई, किसी के बाप की बपौती नहीं ना है। कहीं ना कहीं वो फील्ड सार्वजनिक होता है, लेकिन कहीं
किसी के आम जनता के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई अपना अपना पार्टी उसमें पार्टी करा सकता है। बीच सड़क पे NH पे नमाज पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल। उसमें राजनीतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी अपनी रैली निकाल सकता है, कोई भी शुभ काम उसमें किया जा सकता है। लेकिन एक सनातन, सत्य ही सनातन है, पहले ही समझ लीजिए। एक सनातनी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ पे कथा सुनाने आता है, समझ रहे हैं इस बात को। इनकी सरकार से 10 गुना पब्लिक उनके पास है। आंकड़ा निकाला गया था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी गांधी मैदान में आते हैं तो पर डे 3 लाख लोग वहाँ पे आएगा। 3 लाख लोग आएगा, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सरकार की इतनी जो संख्या है ना, इतनी लोगों को वोट बैंक इससे भी 10 गुना है। अगर उन लोगों की मती एक तरफा हो गई ना तो इनकी सरकार गिर जाएगी, समझ रहे हैं। चलिए कुछ सर यहाँ पे है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? देवा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खरटिया गांव के रहने वाले हैं। खरटिया के। अच्छा, आपने न्यूज़ सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में आ रहे हैं। हाँ, उनका काम है यही, हर जगह जाकर इस्लाम उनका धर्म फैलाना, प्रचार करना। अच्छा, तो आप क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कुछ लोग बोले हैं हम घेराव करेंगे, काई को कुछ लोग बोले हैं जो यहाँ आ रहे हैं तो उनको हम घेराव करेंगे जो हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्या वो हिंदू मुस्लिम करते हैं? ऐसा थोड़ी है, किसी को घेराव नहीं कर सकते हैं। पहला नंबर, ये हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, जो दिल में आए वो कर सकते हैं। बिल्कुल। वो अपना धर्म के लिए आएंगे तो उनको हम क्यों रोकेंगे भाई? कोई मेहमान हमारे घर आएगा तो हम रोकेंगे उसको कि आप मत आइए? आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। अच्छा, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जी बोल रहे हैं जब वो आएंगे तो उनको एयरपोर्ट पटना पर हम घेराव करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अरे तेज प्रताप यादव का ऐसा नहीं होता है। जिनको बनारस से निकाल के फेंक दिया था कमरे में से। अब बताइए, और वो आदमी बोल रहे हैं जो हम घेराव करेंगे। कुछ भी नहीं है उस आदमी का, जो समझिए ना, अगर तेज प्रताप ऐसा मंत्री, मतलब बिहार में मंत्री है तो समझिए कि बिहार के माथे पर कलंक का टीका है। इस बात को समझ लीजिए, आप बाप को अच्छे से समझ लीजिए। वो घेराव करेंगे, कुछ नहीं उखड़ने अच्छा, वाला। कहीं ना कहीं जो उनको खतरा मंडरा रहा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं कि घेराव करेंगे, कहीं ना कहीं पब्लिक नहीं होता है करने के लिए। 3 लाख पब्लिक कम नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में पर डे 3 लाख पब्लिक का आंकड़ा निकाला गया था, वो कम नहीं होता है। कहीं ना कहीं अंदर डर होगा कि सत्ता हिल सकती है। चलिए, यहाँ चाय पे दुकान है, यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंशु कुमार हुआ। अच्छा, ये चाय की दुकान आप चलाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पोस्ट ऑफिस चौक पे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठते हैं और बात भी करते होंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ बैठते हैं। क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं बिहार में, आ रहे हैं तो स्वागत है उनका। कुछ लोग बोले हैं उनको घेराव करेंगे। घेराव करेंगे, वो गलत करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको आखिर घेराव करने का कारण क्या है? अब उन लोग कहीं उनका पार्टी अपने चमकाने में लोग में गुमराह करेंगे जो हम चमक जाएंगे, इसलिए भी कर सकते हैं। ना ऐसा बात नहीं है। ये शास्त्री जी जो हैं वो आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमको डांप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे तो डर बना है, तब नहीं कर रहे हैं। डर बना है तभी वो रोक रहे हैं लोग। बिल्कुल। चलिए, हम यहाँ पे बात करेंगे। दिखाइए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चौक पे हम मौजूद है इस वक्त, जो शाम का समय है। देख रहे हैं जो आज संडे का दिन है और उतना भीड़ नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ से हैं सर? चलिए आगे आइए, आगे आइए, यहाँ पे कुछ लोग और हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर कुचायकोट से। कुचायकोट से जी। यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं? अभी घर जाने के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए आए हैं। गाड़ी। आपका नाम क्या हुआ? प्रहलाद कुमार गुप्ता हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं बिहार में, क्या बोलना चाहिएगा उन पे? क्या बोलना चाहेंगे? आ रहे हैं, अच्छा बात है। अच्छा बात है जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए। अब ये तो पब्लिक के ऊपर है सर, पब्लिक के ऊपर कहीं ना निर्भर है। कहीं पब्लिक के वजह से ही यहाँ बिहार में आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। लेकिन कुछ नेता यहाँ के हैं राजद के जो बोल रहे हैं कि जो उनको आएंगे तो उनको घेराव करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वो किसी पार्टी से तो नहीं है, जो बीजेपी से हैं तो आएंगे तो घेरेंगे, चाहे राजद से हैं तो नहीं आने देंगे, चाहे आने देंगे उनका प्रोग्राम करेंगे। चलिए मानते हैं एक जगह से उनको परमिशन नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया, लेकिन दूसरे जगह आ रहा है फिर भी उनको घेराव करने को बोला जा रहा है। कितना सही है? घेराव नहीं होना चाहिए, गलत बात है। और हम लोग चाहेंगे घेराव ना हो, आए बिहार में और यहाँ क्या गोपालगंज में उनको बुलाना चाहेंगे? हाँ जी सर, बुलाना चाहेंगे हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे उनके फ़ोन फॉलोइंग इतना ज़्यादा है कि उन बता नहीं सकते हैं। जो एक जगह जाते हैं तो 3 लाख से संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं और ऐसे लोग को कोई बोलते हैं जो घेराव करेंगे तो ये कितना सही है, उनके पास कितना औकात है कि घेराव कर सकते हैं। और औकात की बात करते हैं तो 3 लाख की संख्या कोई 3 उंगली नहीं हो सकती है। 3 लाख में देखेंगे तो जिला, ये क्या 3 जिला मिला के उतना लोग भीड़ उनके पार्टी में शायद
1 लाख लोग नहीं जाते होंगे जितना उनको आने पर 3 लाख लोग के भीड़ जमा हो जाती है। आप क्या बोलना चाहिएगा उनके बारे में? यही बोलना चाहेंगे कि आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, और खुल के उनका जम के जो भी विरोध कर रहे हैं करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट में उनका हर एक हिंदुस्तानी है, हर एक हिंदुस्तान का नागरिक उनका सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और हमारे APN बुक के साथ बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।